हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग अपनी सिनोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और वर्ड्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार से TCS के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, SSC में पूछे जा रहे हैं, टैट में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आपका समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड क्या है? एडमोनिशन। एडमोनिशन, व्हाट इज द मीन ऑफ एडमोनिशन? एडमोनिशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग होता है, कैजुलरी होता है, वर्ड ऑफ एडवाइस होता है और एग्जाम्पलरी होता है। तो बताइए दोस्तों, देखो ये आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, वार्निंग। ठीक है, वार्निंग सुना होगा, और आपने वर्ड ऑफ एडवाइस सुना होगा। वर्ड ऑफ एडवाइस का मतलब होता है सलाह के शब्द नहीं, एक्चुअली में सलाह ही होता है, लेकिन एड वार्निंग यहाँ पर जो एडमोनिशन है इसका मतलब एक्चुअली में होता है कि हम कह सकते हैं चेतावनी। चेतावनी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, चैलेंज करना किसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों चेतावनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेम्परेटी। टेम्परेटी का मतलब होता है ऑडासिटी, और ऑडासिटी लिखिएगा, ऑडासिटी। ऑडासिटी का मतलब होता है एफ्रॉन्ट्री, और एफ्रॉन्ट्री का एक और मतलब होता है इम्पुडेंस, और इम्पुडेंस एक और मतलब होता है इम्पर्टेंस। इम्पर्टेंस भी होता है। तो बताइए इसका हिंदी मतलब क्या होता है? एक्चुअली में टेम्परेरी का हिंदी मतलब आपको यहाँ पर बता दें हम लोग, इसका मतलब होता है टेम्परेरी। जो होता है टेम्परेरी से ही टेम्परेरी बना हुआ है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, जो चीज ज्यादा समय तक ना टिके। तो टेम्परेरी का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी, बहुत ज्यादा हरी अप करना, यानी जल्दबाजी करना। ठीक है, तो आप लिखेगा जल्दबाजी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है विली। विली का मतलब होता है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है ग्यूलफुल। ग्यूलफुल का मतलब होता है डडगी। डडगी का मतलब होता है फॉक्सी। फॉक्सी में देखो, फॉक्सी यहाँ पर बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं हिंदी इसका मतलब क्या होता है। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक, चतुर। ठीक है, और फॉक्सी क्या होता है? फॉक्स मींस क्या होता है? लोमड़ी। और लोमड़ी कैसी होती है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा चतुर या चालाक होती है। ठीक है, तो फॉक्सी के गुण रखने वाला, द क्वालिटी ऑफ फॉक्स इज कॉल्ड फॉक्सी। तो फॉक्स की क्वालिटी क्या होती है? चालाकी, कनिंग। तो इसको आप बोल देंगे क्या दोस्तों? चतुर। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सलासियस। सलासियस का मतलब होता है लास्टफुल। और लास्टफुल का दोस्तों मतलब क्या होता है? देखिए, लास्टफुल का मतलब आप देखिए, इसका मतलब एक आपको मिलेगा, आपने सुना होगा अय्याश, सुना है अय्याश? अय्याश का मतलब क्या होता है? जो धन दौलत या जो कुछ भी चीजें ऐसी हों जो उसके मतलब बहुत काम की, जो उन्हें फालतू में बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अय्याश टाइप का। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अय्याश, यानी सलासियस या लास्टफुल। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड आज का हमारा है डिराइव। डिराइव का मतलब होता है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कंटेन। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? कंटेन, आपने ऑब्टेन तो सुना होगा। ऑब्टेन मींस गेट होता है, प्राप्त करना, यानी रिसीव। रिसीव ये कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? प्राप्त करना आप लिखेंगे। ठीक, प्राप्त करना, प्राप्त करना इसका मतलब होता है। ठीक है, और चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या है? हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन का मतलब होता है डेल्यूजन। और देखिए, हेलोसिनेशन, डेल्यूजन। डेल्यूजन तो आपने सुना होगा कई बार। डेल्यूजन का मतलब क्या होता है? डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। भ्रम का मतलब जो हमें धोखा दे दे। ठीक है, धोखा देना या धोखा कह सकते हैं। भ्रम का मतलब डेल्यूजन यानी धोखा, यानी फेक कहते हैं इसको, शाम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? धोखा, यानी डिसीव। इसको डिसीव दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, डिसीव आप इसके लिखिएगा, धोखा या डिसीव या डेल्यूजन या हेल्यूसिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है इन जीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या होता है? नैब। नैब का मतलब होता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है आर्टलेस। आर्टलेस का देखिए मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या है? आर्टलेस यहाँ पर जिसके पास कला का अनुभव, कला का जिसको कहते हैं अभाव हो। कला का मतलब क्या है? किसी को धोखा देने का अनुभव, अनुभव ना हो। मतलब जो किसी को धोखा देने की, जिसके पास कला ना हो, किसको धोखा कैसे दिया जाता है, इसको चीट कैसे किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्टलेस। और जिसको ये नहीं पता तो वो क्या होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है, वो ऑनेस्ट ही होगा। ऑनेस्ट का मतलब क्या? बिल्कुल सरल स्वभाव का, सिंपल, यानी इसको सरल या ईमानदार भी कह सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं सरल, सरल स्वभाव का, या इसको लिख सकते हैं आप इधर लिख लीजिएगा ईमानदार भी लिख सकते हैं। ईमानदार। ठीक है, ईमानदार, जो किसी को धोखा ना दे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ईमानदार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है? इनोसियस। इनोसियस का मतलब होता है हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब होता है इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है इनोफेंसिव, और होता है ब्लेंड। तो इसका देखिए मतलब क्या होता है? इनोसियस का मतलब हार्मलेस। हार्मलेस का हार्म मींस होता है नुकसान, और लेस मींस होता है रहित। मतलब क्या? जो नुकसान के बिना, नुकसान के बिना, नुकसान से रहित। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हानि
ना पहुंचाने वाला, इनोसेंट होता है। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। और मासूम कभी किसी को हानि यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे नुकसान ना पहुंचाने वाला, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अहानिकारक। क्या बोलते हैं? अहानिकारक, ठीक है। तो आप लिखेगा अहानिकारक, क्या क्या बोलते हैं हम लोग? इनोसियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आज का हमारा है इंसुलेंट। इंसुलेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, रूड होता है, इम्पुडेंट होता है, इम्पर्टेंट होता है। देखिए, इसका मतलब एक्चुअली में क्या होता है? रूड का मतलब पता है आपको क्या होता है? रूड का मतलब होता है कि हम लोग कह सकते हैं असभ्य, अनसिविलाइज्ड जिसको बोलते हैं, अनकल्चर्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? असभ्य। असभ्य का मतलब होता है one who is not well educated and one who has not become that good norms to treat anyone, ठीक है। वो क्या कहलाता है? इंसुलेट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असभ्य, ठीक है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं? असभ्य, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पर असभ्य, ठीक, अनकल्चर्ड। एक हमारा नेक्स्ट वर्ड और सबसे लास्ट वर्ड आज का है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है रिमिट। रिमिट का मतलब होता है लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है एक्सोनिरेट। एक्सोनिरेट का मतलब एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है? देखिए, आपको एब्सॉल्व जो जो आपका लिखा हुआ एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का एक्चुअली में मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? दोष मुक्त करना। दोष मुक्त का मतलब क्या होता है? जिसपे कोई ब्लेम लगा हो, उस ब्लेम को हटा देना या उससे उस ब्लेम को छुटकारा दे देना, उसको क्या बोलते हैं? दोष मुक्त करना, ठीक है। तो दोस्तों उसको बोलेंगे दोष मुक्त करना। तो यहाँ पे लिख लिया दोष मुक्त करना, ठीक है। दोष मुक्त करना। तो ये आज के हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लग रहे हो तो हमारे सेशंस को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ, आपका अपना परिवार ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर जाकर के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।